हम लगातार कह रहे थे कि ये गैप भरे बिना ही उछल के वापस आ गया था और अब एक तरह से उसी का भुगतान हम कर रहे हैं। तो किस बड़े लेवल पर अब हम निफ्टी का गैप भरते हुए देखेंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं आज आपको निफ्टी का बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत काम का है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या होता है, ऊपर के लेवल पे भी जब हम कह रहे थे 24,125 पे गैप खाली छोड़ के आया है जी। और 24,090 24,089 का हाई बनाकर वापस घूम गया, बिल्कुल गैप के लेवल से घूमा है। अगर ऊपर गैप छोड़ के आता है तो वहाँ रुकता है, नीचे गैप छोड़कर आता है तो वहाँ सपोर्ट लेता है, राइट। अब सपोर्ट कहाँ लेगा वो समझ लीजिए। नंबर 1, 7 अप्रैल का हाई था 23,153 का और 8 अप्रैल का लो था 23,828। देखिए हाई और लो में बड़ा फर्क है, क्योंकि 7 अप्रैल शाम को सीज फायर का ऐलान हुआ था। 8 अप्रैल को गैप से खुले 24,000 के आसपास पहुंचे थे। उस दिन का लो 23,800 और 23,150 के बीच में एक गैप छूट गया था। ये गैप तब से भरना बाकी था 7 अप्रैल के बाद से। इस बीच 13 मई को एक बार जरूर ऐसा हुआ कि इस गैप को भरने की कोशिश हुई थी और तब हम 23,262 के लो तक पहुंचे थे। और आपको याद है तब मैं कहता भी था थोड़ा और गिर जाते तो अच्छा रहता होता है ना, कि इतना तो गिरी गए 100-125 पॉइंट और घट के हम 23,150 आ जाते तो काम हो जाता, कंफर्ट मिल जाता। अब यही बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करेंगे, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि 23,125 से लेकर 23,275 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और यहाँ पर गैप फिलअप करके बाजार रिकवरी करने की कोशिश करेगा। तो अगर अब सुनिए ध्यान से, अगर 23,150 के आसपास आता है तो हम बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी के इनविटेशन का इंतजार किए, बिना किसी को पूछे और बिना किसी को बताए राय देंगे खरीदारी की 23,150 के आसपास। ठीक है। अब वो 150 का 125 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 23,200 हो सकता है, लेकिन 23,150 के आसपास इसको गैप फिल करना है। ठीक है, क्लियर है। इस लेवल पे एक बार खरीदारी करेंगे। अगर 23,000 या 23,100 के नीचे जो भी आपको ठीक लगे एक सूटेबल स्टॉप लॉस रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। 23,100 के नीचे फ्रेश बंद होगा तो हमारे क्लोज क्या करेंगे, 50 पॉइंट 100 पॉइंट की रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात नहीं, इतना स्टॉप लॉस है, एक चांस लेंगे हम। तो जैसा हमारा 52,800 के लेवल पर बैंक निफ्टी में सब कॉन्फिडेंस था, आप बात को समझो। 3 दिन पहले आप 24,200, 4 दिन पहले 24,090 था आपका लाइन। 24,090 से अगर आप 1,000 पॉइंट 900 पॉइंट 4 दिन में से गिरते पड़ते पहुंच जाते हैं, ऐसा थोड़ी ताला थोड़ी लग जाएगा बाजार। और कहीं तो आप कॉन्ट्रा खरीदना चाहोगे। ट्रेंड कमजोरी का इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, 4 दिन से गिर रहा सब जानते हैं। इसमें मैं नया क्या बता रहा हूँ, मैं नया ये बता रहा हूँ कि किस लेवल पर रुकना चाहिए। और इस लेवल पर अगर ये रुकता है तो 23,150 के आसपास एक चांस लीजिए खरीदारी का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या तो 23,100 का क्लोजिंग पे रख लीजिए या 23,000 का इंट्राडे में रख लीजिए और वापस से मैं आपको एक 23,500 23,600 तक का एक अपसाइड मिले, 300-400 पॉइंट का एक आपका ट्रेड बन सकता है अच्छा वाला, वो ट्रेड आप जरूर करिए एक बार। स्टॉप लॉस आपके हाथ में, अगर टूट के नीचे आ गया हो गया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, तब हम 22,200 के 22,182 से जहाँ से हमने रिकवरी दिखाई उसकी रिस्क खुलती है तब की तब देखी जाएगी, लेकिन एक चांस यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। ठीक है सर, सिंस आपने निफ्टी में बैंक निफ्टी का जिक्र किया 52,800 का, तो अब उस लेवल की तैयारी करें कल के क्लोजिंग के बाद? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए लगातार दूसरे दिन हम 50 DMA के ऊपर नीचे बंद हुए। 50 DMA हमारा 54,500 के आसपास है, ठीक है। 3 दिनों से हम 50 DMA के ऊपर बंद हो रहे थे उससे पहले, ठीक है। एक ब्रेकआउट लगा भी कि ब्रेकआउट हो गया, 55,300 का हाई भी बनाया क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन फाइनली 3 दिनों का ब्रेकआउट भी वापस फेल हो गया, 2 दिनों से नीचे बंद हो रहा है। अब अगला बड़ा सपोर्ट वापस से 52,800 के आसपास ही, जहाँ पर हमने 2 बार सपोर्ट लिया। 18 मई को हमने 52,800 के आसपास एक गैप छोड़ा हुआ था, याद है आपको? वो गैप हमने 7 अप्रैल को जो छोड़ा था सीज फायर के, वो 18 मई को कंप्लीट हो गया था अपना गैप। 52,783 का लो बनाया था, 5 पॉइंट ऊपर से हमने गैप कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर से 52,832 के आसपास पहुंचा था। अब मेरा ये मानना है कि वापस से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी वहाँ पहुंचता है 52,600 से 52,850 के रेंज में, तो तीसरी बार भी सपोर्ट लेगा, और यहाँ पर भी खरीदना है 52,600 800 52,600 52,850 की रेंज में। जहां मौका दिखे वहां मौका देख के एंट्री मार लीजिए, डरिए मत। देखिए नीचे में अगर किसी की लेने की इच्छा है तो आपको खराब माहौल में ही लेना पड़ेगा, अच्छे माहौल में नहीं ले सकते, बराबर है। आप ये चाहो कि सेंटीमेंट, माहौल, खबरें सब अच्छी हो और भाव भी अच्छा मिल जाए, दोनों चीज़ साथ में होगी नहीं। अगर या तो फिर ये कि फिर सब ठीक हो जाए तब ले लीजिएगा, जब 24,000 हो जाए तो 24,000 का एक कॉल ले लीजिए, 24,000 का कॉल 24,200 आएगा तो मेरा 200 पॉइंट बन जाएगा, वो करना है तो गलत नहीं है। आपका तरीका है, आपको क्या करना है। लेकिन अगर पढ़ते हुए गिरते हुए मार्केट में आपको कॉन्ट्रा को लेना है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ये 52,500 के नीचे बंद होगा
तो हम बोल देंगे गलती हो गई जी, माफ़ करिए, आगे से ऐसे सपोर्ट लेवल पे लेने के पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन एक चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली कि तीसरी बार 52,800 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचेगा। नॉक नॉक करते हुए पहुंच रहा है, किसी दिन तोड़ दिया तो रिस्क खुल जाती है। तब 49,954 का लो बनाया था, याद है, सारे डिटेल सब याद है। ऐसा नहीं कि बर्थडे के दिन तो बाकी चीज़ें भूल गया हूँ, वो सारी चीज़ें याद है। हाँ, 22,182 का लो वहाँ पर बना के आए थे हम, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी एक बार 52,600 आज आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं तैयारी करके रखता हूँ। ये पता थोड़ी कि आ जाएगा नहीं आएगा, तो यहाँ लेना है 23,125 23,275 की रेंज में बैंक निफ्टी भी लेना है, बात सिंपल ही है। ठीक है सर, हम एफआईएस की चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया विक्स, इसको आपने आइडेंटिफाई किया था, कल 2-2.25% बढ़ा है, कितना कंफर्ट है या कितना सतर्क होने की जरूरत है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल ये भी है, क्योंकि आज ये सारे फैक्टर्स है ना कुछ आपको इशारा कर रहे हैं जो समझना चाहिए। कल विक्स बढ़ा है, दूसरे दिन तेज रहा है, 2.25% बढ़कर बंद हुआ है कहाँ, 1654 पर, ठीक है, 16.54। कल इंट्राडे में विक्स ने 2 महीने का लो छुआ है 13.91 और बाद में रिकवरी है। कायदे से घटता हुआ विक्स बाजार में मजबूती लाना चाहिए। हाँ। लेकिन कल मजबूती कहाँ कौन से लेवल से मजबूती थी? सुबह सुबह थोड़ी सी देर जब मजबूत था तब विक्स नीचे आया था, करेक्ट। उसके बाद इंट्राडे में विक्स ने 100 डीए में 16.92 इसके पास अपना हाई बनाया, 16.92 का हाई बनाया। 100 डीए में 16.83 और 92 में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, उसके आसपास। तो हुआ ये कि लगातार दूसरे दिन 100 डीएमए के पास पहुंचा, लेकिन पार नहीं कर पाया, बंद नहीं हो पाया, वापस नीचे आ गया। अपने को टेंशन कब लेनी है? देखो, विक्स बढ़ता है तो टेंशन लेना है, विक्स घटता है तो थोड़ा कंफर्टेबल होना है। विक्स बढ़ने का सिस्टम क्या है? अगर 100 डीएमए जो 16.83 है, ठीक है, इसके ऊपर बंद होता है तो आप समझिए कि बाजार की कमजोरी और बढ़ सकती है। और ये कब होगा? मान लीजिए राउंड फिगर में 17 का लेवल मान लीजिए, 17 के ऊपर अगर आज विक्स बंद होता है तो फिर आप समझिए कि थोड़ी कमजोरी बढ़ने के संकेत है, तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। ऑलराइट।